हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किए गए सोशल साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। यानी कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड करने का तरीका भी हम आपको बता चुके हैं, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर डाउनलोड कर लिए हैं तो उस पूरे क्वेश्चन का आंसर हम आपको इसमें बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन में कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 80 में से आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब बता पाते हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग इसका जवाब नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो पहला का सही जवाब होगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था, यानी पहला का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर इसका आप लोग लिखित रूप से आंसर पाना चाहते हैं तो boardmantra.in वेबसाइट पे आप लोग इसका लिखित आंसर भी देख सकते हैं, और हर एक सब्जेक्ट का आंसर आपको boardmantra.in वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो यदि आप लोग लिखित आंसर देखना चाहते हैं तो boardmantra.in आप लोग जरूर सर्च कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। हम आपको बताए थे कि रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दिए थे, यानी तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 4 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 5 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर वार्षिक अधिवेशन में। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहां खोली गई। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा बंबई में। 7 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा AITUC जिसका फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो ध्यान रखिएगा 9 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति निक्सन। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति हो रहा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का। तो राष्ट्रपति निक्सन, आप लोग ध्यान रखिएगा निक्सन नाम था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो 1921 ईस्वी में। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है, यानी कि अन्य नाम क्या है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, 14 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बाइबल। ध्यान रखिएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबल की। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर मॉडल पेपर में दिया गया है सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1911 ईस्वी में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1861 ईस्वी में रूस में दासत्व समाप्त कर दिया गया था। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका लिखित जवाब आप लोगों को boardmantra.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं और वहां पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग boardmantra.in वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वेबसाइट है आप लोगों के लिए boardmantra.in। समझिए बोर्ड मंत्रा सक्सेस मंत्रा है। अगर आप लोग बोर्ड मंत्रा से पढ़ाई करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगी। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अभी जो आप लोग 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं वह किस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, हो ची मिन्ह की सरकार थी, यानी हो ची मिन्ह की सरकार कहां में थी। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वार एंड पीस किसने लिखी। 21वां नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय ने लिखी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा अजीम उस शान ने। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखिएगा अजात शत्रु ने। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि साम्यवादी कि इनमें से कोई नहीं। 27 का सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट में बताते चलिए। बिल्कुल देर नहीं करना है क्योंकि अब आप लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आप लोग फटाफट से जवाब नीचे कमेंट में बताते चलिए और लास्ट में जरूर बताइएगा 80 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बता पा रहे हैं, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। 27 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा गैस और बिजली उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो 29 का सही जवाब
जवाब हो जाएगा टका, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर मो यूनिस का संबंध किस देश से है, जल्दी से बताइए। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर ऑप्शन बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर यूनिस का संबंध किस देश से है, तो बांग्लादेश से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि प्राथमिक कृषि साख समिति किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी तरह के ऋण प्रदान करती है, यानी कि अल्पकालीन ऋण भी, दीर्घकालीन और मध्यकालीन तीनों। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1989 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दिया जाता है, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा 100 दिन, यानी कि सरकार की तरफ से मनरेगा के तहत यह कहा जाता है कि 100 दिन हम काम गारंटी देंगे, यानी 365 दिन में 100 दिन। 33 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, तो 34 का सही जवाब हो जाएगा 35 राज्य आयोग हैं। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था, बताइए जल्दी से। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था, तो 35 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति का। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो आप लोग जल्दी से बताइए। अर्थशास्त्र में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि उपभोग व्यय और बचत यह सबका योग क्या कहलाता है, आय कहलाता है। क्योंकि जब तक आय नहीं होगा आप उपभोग नहीं कर सकते हैं, व्यय नहीं कर सकते हैं, और जब तक आय नहीं होगा तो आप बचत नहीं कर सकते हैं, यानी कि इन सब का योग आय कहलाता है। जल्दी से चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो 37 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह कौन है, उत्पादन भी है, व्यय भी है और आय भी है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा 1868 ईस्वी में। हम आपको बता चुके हैं कि 1868 ईस्वी में ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, सहकारिता का मूलभूत तत्व कौन नहीं है, तो 39 का सही जवाब हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, तो 40 का सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य। आप लोग ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, तो स्वास्थ्य है। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। जो संविधान का 74वां संशोधन हुआ था वह किस चीज से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा नगरीय शासन व्यवस्था से। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने बोर्ड हो सकते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने बोर्ड हो सकते हैं, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा 75 बोर्ड। ध्यान रखिएगा 42 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस चीज से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या होगा, चिपको आंदोलन किस चीज से संबंधित है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, यानी 43 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था, तो 44 का सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ही नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन किया गया था। 44 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, तो 45 का सही जवाब हो जाएगा कांसी राम ने। 45 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर कि राष्ट्रपति पर कि उपराष्ट्रपति पर, तो 46 का सही जवाब हो जाएगा दल बदल कानून सांसद पर और विधायक पर लागू होता है। 46 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 47 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो 48 का सही जवाब कौन सा होगा, 48 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इकहरी शासन व्यवस्था, 48 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। 49 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा 543। 49 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, किस चीज के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्व में बांग्लादेश जो था वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसलिए 50 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा 1958 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक कौन हैं। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, ध्यान रखिएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन भारत। ध्यान रखिएगा भारत ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ध्यान रखिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, आंग सांग सू की किस देश के नागरिक हैं। आंग सांग सू की, इनके बारे में आप लोग इंग्लिश के बुक में भी जरूर पढ़े होंगे कि आंग सांग सू की किस देश के नागरिक है। तो म्यांमार के। 54 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा अलगाववाद। ध्यान रखिएगा क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो 56 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन ओडिशा में। 56 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सितंबर 1987 ईस्वी में भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है। सर्वाधिक वनावरण यानी कि सबसे ज्यादा वन किस देश में है। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा रूस में। 58 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। 59 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा डिगबोई। ध्यान रखिएगा 60 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन रोपण फसल है। इनमें से कौन रोपण फसल है, यानी कि चाय, गन्ना, रबड़, इन तीनों में कौन रोपण फसल है। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि चाय भी रोपण फसल है, रबड़ भी और गन्ना भी। तो 61 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। जीवन रेखा रेल, ध्यान रखिएगा। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 62 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, कांवर झील कहाँ है। तो 63 का सही जवाब होगा कांवर झील बेगूसराय में है। ध्यान रखिएगा 63 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ही संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 64 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन अभ्रक। ध्यान रखिएगा अभ्रक अकार्बनिक खनिज है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, कौन कोयला घटिया किस्म का होता है। यहाँ पर 4 कोयला का प्रकार दिया गया है ऑप्शन में और आपको बताना है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जो पीट कोयला होता है यह सबसे घटिया कोयला है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी। भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा असम से। 68 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा धात्विक खनिज है। पाइराइट धात्विक खनिज है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा तारापुर। 70 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा अब्रक से। 71 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी। जल्दी से आप लोग बताइए यदि जानते हैं तो, कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा कि कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी, यानी 72 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक देश है। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट होता है, यानी 73 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा नील नदी से। 74 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि जो सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप, यह तीनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव जनित आपदा है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 1934 ईस्वी में विनाशकारी भूकंप से बिहार प्रभावित हुआ था। 76 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है, ऊंची भूमि, यानी कि जहां का भूमि ऊंचा होता है ताकि वहां पर पानी ना पहुंच सके, इसलिए 77 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूस्खलन से अभिप्राय है, यानी कि भूस्खलन कहने का मतलब क्या होता है। तो भूस्खलन कहने का मतलब होता है कि मलबों का खिसलना, चट्टानों का गिरना या फिर चट्टानों का खिसकना, यानी इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 79, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा चीज है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है और स्थानीय लोग भी है। चलिए उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा आयताकार होनी चाहिए। 80 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन ही सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर में दिया गया है। इसके बाद आपको नीचे से यहाँ पर हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद सिविक्स का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, यानी कि सभी विषयों का क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आगे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखेंगे और अगले वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो कुल मिलाकर के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में। तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका सही आंसर हम आपको बता दिए। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप लोग लिखित रूप से पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग boardmantra.in वेबसाइट पे अभी के अभी जाइए और वहां से प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, प्रैक्टिस बेहतरीन होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।